Hello बच्चों, let's read the question. If in a triangle ABC A10A plus B10B is equals to A plus B10 A plus B by 2, then A is equals to B, A is equals to minus B, A is equals to 2B और B is equals to 2A. हमें चार ऑप्शन है, हमें आंसर चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. ठीक है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा 10 ए किसके इक्वल होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए के. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव क्या है ये A10 एंगल ए प्लस B10 एंगल बी इज इक्वल्स टू ए प्लस B10 एंगल ए प्लस बी बाय 2. ठीक है, अब A10, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे तो हम एज इट इज रहने देंगे. A10 ए प्लस B10 बी इज इक्वल्स टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A10 ए प्लस बी बाय 2 प्लस B10 ये भी a प्लस बी बाय 2. हमने अलग अलग कर दिया इन्हें. ठीक है, तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं A10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस बी साइन बी अपॉन कॉस बी इज इक्वल्स टू ए. 10 ए प्लस बी बाय 2 ये तो एंगल है. ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बाय 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी बाय 2 प्लस बी साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड अपॉन कॉस ए प्लस बी बाय 2. ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम ए वालों को एक साइड कर दे और बी वालों को एक साइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस ए साइन ए प्लस बी बाय 2 और ये कॉस ए प्लस बी बाय 2. ठीक है, और यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, बी साइन ए प्लस बी बाय 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी बाय 2. ठीक है, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास बी, ये आ जाएगा हमारे पास साइन बी अपॉन कॉस बी, ये आ जाएगा. अब इन दोनों में से हम ए और बी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा साइन ए कॉस अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड कॉस ए प्लस बी बाय 2. ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ अगर हम b कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी बाय 2 अपॉन कॉस ए प्लस बी बाय 2 माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ब्रैकेट के अंदर टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास अपॉन में तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, कॉस एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी बाय 2. ठीक है, तो साइन ए की किससे मल्टीप्लाई होगी, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए प्लस बी बाय
2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी बाय 2 और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर सेम चीज़ ही हम यहाँ करें तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, हमारे पास कॉस ए प्लस बी बाय 2 और कॉस बी। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन बी। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन ए माइनस बी का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी। ए हमारे पास तो ए ही है और बी की जगह हमारे पास क्या एंगल है, ए प्लस बी बाय 2। तो ए माइनस ए प्लस बी बाय 2 ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस ए और कॉस ए प्लस बी बाय 2 ये आ गया। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये बी और ये भी सेम फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी। तो ए हमारे पास है ए प्लस बी बाय 2 और माइनस बी क्या है हमारे पास, बी बी ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस ए प्लस बी बाय 2 और कॉस बी ये आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें कॉस ए प्लस बी बाय 2, दोनों साइड पे डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी बाय 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए साइन। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी बाय 2 ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा और इक्वल टू पे क्या आ जाएगा, बी साइन। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस 2b अगर हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये और अपॉन पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस बी आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू साइन रूल हमारी a की वैल्यू होती है k साइन a और b की वैल्यू क्या होती है, k साइन b वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हम k साइन a पुट करेंगे, साइन a। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करके 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, a माइनस बी बाय 2। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस a आ जाएगा इक्वल्स टू b की वैल्यू भी k साइन b अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a तो एज इट इज़ रहेगा और b माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस b और ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, और a किसका साइन था, सॉरी, ठीक है, ये किसका साइन था। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस b। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों साइड्स पे हमारे कैंसिलेशन हो रहे हैं, साइन a माइनस बी बाय 2 और साइन a माइनस बी बाय 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और k भी हमारा k से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a इज इक्वल्स टू साइन b अपॉन कॉस b ये बच जाएगा। तो ये हमारा किसका इक्वल होता है, साइन a अपॉन कॉस a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा tan a इज इक्वल्स टू किसके, tan b के। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल जो a है वो किसके इक्वल है, एंगल b के इक्वल है। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कौन सा नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है a इज इक्वल्स टू b, यही हमारा आंसर आया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।